नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। जयपुर के दादिया में हुआ सहकार एवं रोजगार उत्सव। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन। अमित शाह ने किया विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ। 8,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। और राज्य की कानून व्यवस्था को मिली मजबूती। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 100 पुलिस वाहनों को किया फ्लैग ऑफ। और अब खबरें विस्तार से। आज जयपुर जिले के दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री शाह ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। श्री शाह ने सहकारिता विभाग की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक संसाधन, अवसर और सशक्तिकरण पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय देश के ग्रामीण जीवन, किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि का मंत्र केवल नारा नहीं बल्कि धरातल पर उतरने वाला एक विकास मॉडल है, जिसे राजस्थान ने पूरी प्रतिबद्धता से अपनाया है। श्री शाह ने राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सहकारिता क्षेत्र में अनुकरणीय काम कर रहा है। यहाँ की योजनाएं एवं क्रियान्वयन की गति देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन रही है। उन्होंने आगे कहा कि गोपाल क्रेडिट कार्ड, श्वेत क्रांति 2.0, माइक्रो एटीएम वितरण, मिलेट्स आउटलेट्स जैसी योजनाएं सहकारी आंदोलन को तकनीक, वित्तीय सशक्तिकरण और नवाचार से जोड़ने का काम कर रही है। श्री शाह ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की नींव है और सरकार उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और आज सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में 24 अन्न भंडारण गोदाम, 64 मिलेट्स आउटलेट, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण का वितरण, दूध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण, 2 उत्कृष्ट पैक्सों का सम्मान, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीकरण और दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त अभियान की सफलता की कहानियों के पुस्तक का विमोचन, ये सारी चीजें यहाँ पर हुई। जब आज राज्य भर से सहकारिता के साथ जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता आए हैं, मैं आप सभी को कहने चाहता हूं कि विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। कार्यक्रम में 24 नवीन गोदामों, 64 मिलेट आउटलेट्स का लोकार्पण किया गया। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया। वहीं 2346 माइक्रो एटीएम का वितरण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को किया गया। श्वेत क्रांति 2.0 PCDS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अमित शाह ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त
मुक्त और संसाधन युक्त बनाने की दिशा में एक पहल करते हुए 100 नवीन पुलिस वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। इन वाहनों का उपयोग राज्य के पुलिस थानों, सशक्त बलों, ट्रुप कैरियर और प्रशिक्षण कार्यों में किया जाएगा, जिससे कानून व्यवस्था को बेहतर और तुरंत प्रतिक्रिया वाली बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को नई ऊर्जा देगा और पुलिस बल की कार्यक्षमता को और मजबूत करेगा। यह आयोजन सहकार से समृद्धि के साथ साथ राज्य के सुरक्षा तंत्र को तकनीकी और भौतिक संसाधनों से सुसज्जित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 8,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे रोजगार उत्सवों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता केवल एक प्रणाली नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास की भावना का सशक्त माध्यम है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त करने की दिशा में परिवर्तनकारी भूमिका निभा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार आमजन से संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा कर रही है। अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार सहकारिता के माध्यम से गांव-गांव तक समृद्धि पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है और सहकार से आत्मनिर्भरता की राह को मजबूती प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में देश भर में एक मॉडल बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति और दी गई सौगातें प्रदेश के सहकारिता आंदोलन को नई गति प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदर्शनी में सहभागी प्रतिनिधियों से संवाद किया और उनके कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता की ताकत से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विभिन्न सहकारी संस्थाओं, दुग्ध उत्पादकों, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं द्वारा प्रदर्शित नवाचारों को सराहा गया। ये उत्सव सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान की बढ़ती भूमिका और योगदान को उजागर करता है। हमारी सरकार सहकारिता के महत्व को अच्छी तरह समझती है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं व छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने एवं उनका विकास सुनिश्चित करने में सहभागिता की बड़ी भूमिका है। इसका महत्व पूरी दुनिया को समझाने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज देश में 8.5 लाख सहकारी समितियों का व्यापक नेटवर्क देश भर में लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। पैक्स गांव के स्तर पर अल्पकालिक ऋण, बीज, उर्वरक और आवश्यक सेवाएं प्रदान कर किसानों को मजबूत बनाने का सराहनीय काम कर रहा है। सहकारिता के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार भी सहकारी समितियों और पैक्स को सशक्त बना रही है। आज प्रदेश में 41,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। राज्य में अब तक 976 नए एमपैक्स का गठन किया जा चुका है। 2 वर्ष में राज्य की शेष सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। राज्य की 4,000 से अधिक पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के रूप में उन्नयन किया गया है तथा 5,400 पैक्स को कंप्यूटराइज किया जा चुका है। राज्य में 500 मैट्रिक टन क्षमता के 200 गोदामों का निर्माण भंडारण क्षमता में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आज 24 गोदामों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु 64 मिलेट्स आउटलेट्स की सौगात भी दी गई है। आज 2,300 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो ATM वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज राजभवन में आयोजित बैठक में कहा कि उच्च शिक्षा केवल नामांकन और परीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और युगानुकूल शिक्षा पर जोर देना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में समसामयिक ज्ञान, शारीरिक और बौद्धिक विकास और नैतिक मूल्यों को शिक्षा का हिस्सा बनाने की बात कही। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को नेक एक्रीडेशन की प्रक्रिया शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं में मूलभूत सुविधाएं और योग्य शिक्षक नहीं है, उन्हें मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थी शिक्षण संस्थान का प्रोडक्ट होते हैं और अगर वे गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं, तो यह संस्थान की विफलता मानी जाएगी। उन्होंने नई शिक्षा नीति को भारतीय मूल्यों पर आधारित बताते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन का आह्वान किया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।